हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे 1996 के प्रथम प्राथमिक शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्रों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम दो प्रश्नों का जिक्र करना चाहेंगे। जो पूर्व में जो वीडियो डाला गया था तो उसमें दो प्रश्न ऐसे थे जिसका जवाब हमने आपको गलत बताया था, और चूँकि कुछ कन्फ्यूजन के चलते ऐसा हो जाता है तो उसमें एक देखिए, पहले ही प्रश्न का पहले वीडियो जो डाला गया था 1993 के प्रथम पाली का, तो उसमें का पहला जो प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस पर कुछ भाइयों ने कमेंट भी किया था, अच्छा लगा। तो इसमें इसका सही जवाब होगा WC बनर्जी। इसके प्रथम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कि वो WC बनर्जी थे। इसका सही जवाब है डी। हमने आपको एओ ह्यूम बताया था, तो एओ ह्यूम जो है कि कांग्रेस के संस्थापक थे, और चूँकि उस वक्त मेरे दिमाग में वही चल रहा था और इस वजह से हमने उसका जवाब ये बता दिया था। सही जवाब होगा WC बनर्जी। एक और प्रश्न है जो उसके बाद के वीडियो में था कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। देखिए, इसका भी सही जवाब है पूरा पाषाण काल। इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने अग्नि का खोज किया था। इसमें हमने आपको बताया था मध्य पाषाण काल, जो कि गलत है। तो ये दो प्रश्न अब तक जो है कि मिले हुए हैं जिसका जवाब संयोग से गलत हो गया था। तो आप इसे फिर से एक बार देख लें, और इसके बाद हम लोग देखते हैं 1996 के जो प्रश्न थे। आइए उसे देखते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो 22 दिसंबर 1996 को हुई थी, तो उसके प्रश्न पत्रों को हम देखेंगे, यानी कि उसमें जो पूछे गए प्रश्न थे। तो देखिए, उसमें पहला जो खंड इतिहास का है, तो आइए उसे देखते हैं। उसमें देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि बोरबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। इसका सही ऑप्शन है कि ये इंडोनेशिया में है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। दूसरा जो प्रश्न है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, किसे मानते थे। देख लीजिए, इसमें आपका सही जवाब है कि हिप्पोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता था। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। अमात्य, पंडित जी, पेशवा या फिर महामंत्री। तो इसमें सही जवाब है कि उसे पेशवा कहा जाता था। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क में किस देवता का मंदिर है। तो कोणार्क, ये पिछले वीडियो में भी इस तरह के प्रश्न आए थे, तो हमने बताया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर करके ही ये नाम आता है। तो स्पष्ट है कि उसमें सही जवाब है सूर्य, यानी कि कोणार्क का जो मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी, यानी जिसे आज राजगीर के नाम से भी जानते हैं। राजगृह यानी कि फिर राजगीर। इसमें फिर बाद में मगध की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र भी बनी थी, और ये चंपा जो है कि ये अंग की राजधानी थी। हालांकि इसमें पूछा है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, तो राजगीर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर तंत्रयान। तो देखिए, हीनयान, इसमें जो जवाब है कि हीनयान, महायान, वज्रयान, ये सभी जो है कि बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। ये तंत्रयान जो है कि वो इसकी शाखा नहीं है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रयान जो है कि वो बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। सातवां प्रश्न है, किसने कहा था, आपको बताना है। तो ये कथन जो है कि ये रूसो का है। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, त्यागराजा कौन थे। राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ। तो ये एक डांसर थे, यानी कि एक नर्तक थे। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा नर्तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी। तो ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है इतिहास का। बुद्ध ने जो है कि सारनाथ में अपनी पहली शिक्षा दी थी, अपना पहला उपदेश दिया था, और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जय हिंद पद का सबसे पहले किसने अपनाया। तो जय हिंद जो है ये सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया था। इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। दिल्ली, झांसी, कानपुर या फिर मेरठ। तो
तो 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू हुआ था मेरठ से, यानी कि इसका सही जवाब है मेरठ। अगला प्रश्न है कि हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो हर्ष के बारे में जो जानकारी है वो बाणभट्ट की रचना है, हर्षचरित, यानी कि इसमें बाण लिखा हुआ है, बाणभट्ट होना चाहिए, तो ये इसका सही जवाब है बाणभट्ट, इसमें भट्ट जुड़ जाता है, बाणभट्ट सही नाम है। अगला प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है? मौर्य कला का, गुप्त कला का, गंधर्व या फिर चोल कला का? तो इसमें जो सही जवाब है कि जो नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य मंदिर है, जो मूर्ति है, उसका जो उदाहरण है वो चोल कला का है, यानी कि इसका सही जवाब है डी, चोल कला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग जो है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के समय। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ये सांची में है, इस तरह से इसका सही ऑप्शन है बी, सांची में जो है बौद्ध स्तूप वो जो है कि सबसे ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है शिकानसेन क्या है? तो शिकानसेन जो है कि जापान का एक बुलेट ट्रेन है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हियाकुटेक क्या है? हियाकुटेक जो है कि 1996 में एक दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु था, यानी कि ये ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न है बिहार अगला प्रांत कब बना? इसका ये क्योंकि देखिए कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए कि बिहार अलग प्रांत कब हुआ, बिहार जो है कि एक अलग प्रांत के रूप में कब बना? तो देखिए इसमें बिहार जो है कि 1936 में उड़ीसा से अलग हो गया था, 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग होकर के एक अलग प्रांत बना। आपको पता है कि पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही राज्य हुआ करते थे, और जो बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से कहलाता था, सबसे बड़ा राज्य होता था। पहले बंगाल अलग हुआ और उसके बाद से फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया और एक अलग प्रांत के रूप में आया। उसके बाद से फिर बिहार का एक और विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से ही काट करके कुछ जिलों को और झारखंड बनाया गया। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, ये भी याद रखने वाली बातें हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये तो काफ़ी बहुचर्चित एक स्लोगन है, सुभाष चंद्र बोस का है, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये माउंट आबू में है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू। अगला है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, बर्फ वाली हॉकी जो है वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है तो वो देखिए भूगोल से कुछ प्रश्न हैं, ज्योग्राफी से संबंधित है, ये इतिहास के 21 प्रश्न थे, इसमें अगला जो प्रश्न होगा वो भूगोल का होगा, यानी कि किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? ऑप्शन देख लीजिए कुवैत, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। हमने पहले भी बताया था कि कुछ जो प्रश्न है ज्योग्राफी से, तो वो चूँकि उस समय के डेटा के अनुसार हैं, तो वो कुछ उसमें आज के संदर्भ में मिसमैच हो सकता है। फिलहाल देख लिए उसका सही जवाब उस समय के अनुसार इसका जवाब है पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये कांडला जो है कि पश्चिमी समुद्र तट पर होने वाला ये कांडला एक बंदरगाह है जो कृत्रिम है, और ये पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। भारत में जो 12 बंदरगाह हैं उसमें से 6 पूर्वी तट पर हैं और 6 उसमें से पश्चिमी तट पर हैं। अगला प्रश्न है कि कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश में है? भूमध्य रेखीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या फिर कटिबंधीय मरुस्थल? तो कांगो जो है कि वो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न होगा एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो ये रसायन विज्ञान का सब बहुत चर्चित प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए जो खेतरी जो है ये सबसे प्रसिद्ध जगह है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो ये मंगोलिया में है, गोबी
इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट या फिर ल्यूमोनाइट। तो लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है कि वो हेमेटाइट में पाई जाती है। हम जानते हैं कि हेमेटाइट जो है वो लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क है। इस तरीके से इसमें लोहे की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। मांस के लिए पशुपालन में सबसे अग्रणी देश है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों से खोदकर निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब है रोमानिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया या फिर अरब सागर। तो देखिए, इसमें विश्व की सबसे जो गहरी झील बैंकांग झील है, और उसके बाद से सबसे बड़ी जो झील है, अगर देखा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील, क्योंकि इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है, तो इसमें सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और ताज़े पानी अगर देखा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। इसमें यानी कि सुपीरियर झील का जो पानी है सबसे ताज़ा है, यानी विश्व में ताज़े पानी की जो बड़ी झील है वो सुपीरियर है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो ये कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये भी आप सबको पता ही होगा। माउंट एवरेस्ट जो है कि ऊंचाई 8,848 है। अभी के कुछ किताबों में या इसके डेटा जो है कि 8,850 मीटर भी मिलता है। इसमें 8,848 दिया हुआ है, इस ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, कांगेनिट्रक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो ये जो है कर्नाटका में है, इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न होगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, महानदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंगस जनजाति है बिहार की, मध्य प्रदेश की या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की या फिर नागालैंड की? तो ये जो है कि जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? तो ये देखिए, उस समय जो है कि ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसके अनुसार से वो जो है कि हरियाणा जो राज्य था, क्योंकि उस समय राज्यों की संख्या भी कम थी, तो उस समय के अनुसार इसमें देखिए कि ये प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। तो देखिए, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसकी सीमा जो है कि भारत के सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से उसका ऑप्शन सही है, यानी कि मध्य प्रदेश सही जवाब था। अगला प्रश्न है, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो ये जो है कि ये मंगोलिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है कि पहाड़ कहलाने के लिए जो भूखंडों की औसत जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 900 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो ब्राज़ील है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तिब्बत, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो सतलज नदी का जो स्रोत है वो तिब्बत है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और इसका एक और प्रश्न है कि कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? तो बेतला, कान्हा, नीलगिरी या फिर मानस। तो ये मानस जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, उद्यान नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 42 जो प्रश्न थे वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से थे। इसमें कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद से हम देखेंगे विज्ञान के भी कुछ प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें राज्य व्यवस्था से कुछ प्रश्न हैं, आइए उसे भी देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था से यानी कि इंडियन पॉलिटी से कुछ सवाल हैं कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की निम्नतम उम्र क्या है? यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए या राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए सबसे जो योग्यता होनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी है? तो ये 35 साल की होती है।
इस तरीके से 21 साल जो है कि पंचायतों के लिए होता है। और इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा 2। इसमें सही जवाब है कि क्योंकि भारतीय लोकसभा में कुल जो है कि 545 सीटें हैं, जिसमें भी बताया गया था कि अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें 543 सीटों पर चुनाव होते हैं और इसमें 2 जो सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को, ये कई बार आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब यह है नहीं, और चूँकि 5 अगस्त 2019 को वर्तमान जो सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने धारा 370 को हटा दिया और इस तरीके से जम्मू कश्मीर जो है कि अब विशेष राज्य नहीं रहा और उसे अब एक 2 लेह और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से उसको बांट दिया गया है। यानी कि ये अब धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न पहले के हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अभी भी कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से था, या फिर किस राज्य को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे से था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, और अगला जो ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। इसमें हिंसा का परित्याग करना, ये जो है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत ये सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी जो है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और भारतीय संविधान की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हैं, और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हैं। लेकिन हिंसा का परित्याग करना, ये जो है कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन बी सही है। तो ये देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था से भी ये मात्र 4 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसमें से कुछ हम विज्ञान के प्रश्नों को भी देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो सेगमेंट, ये सेक्शन दिया हुआ है विज्ञान से संबंधित है। कि देखिए, इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो ये इसका सही जवाब है, आयरन की कमी से जो रक्तहीनता यानी कि एनीमिया की बीमारी होती है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे कड़ा पदार्थ हीरा को माना जाता है। हीरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिजली का जो बल्ब होता है उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? तो उसमें हम जानते हैं कि अक्रिय गैस उसमें भरी रहती है। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है, यानी कि जो ये उसका तंतु जो है, फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। तो इसमें अक्रिय गैस पूछा गया है कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अक्रिय गैस भरी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि एक कुंडलित हाथ घड़ी में बताना है कि इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज संचित ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा संचित रहती है, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, या फिर कोई ऊर्जा संचित नहीं रहती है? तो इसमें यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा जो है कि वो उसमें संचित रहती है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि गंधक सुगमता में से घुल जाती है। गंधक जो है कि किस चीज़ में आसानी से घुल जाता है? तो इसका सही जवाब है कि कार्बन डाइसल्फाइड में ये घुल जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न होगा कि नेक्स्ट है, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल? तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं, यानी कि इसमें
शनि के कुल 53 उपग्रह माने जाते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या वाला जो ग्रह है वो शनि है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है कि जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं। कोल्ट जो है कि कोल्ट ने रिवॉल्वर की खोज की थी और इसके लिए वो विख्यात है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी होती है और मजबूत जो हड्डी होती है वो फीमर है, यानी फीमर जांघ की जो हड्डी होती है जांघ की, उसे फीमर कहा जाता है और वो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है मानव शरीर की। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य में सामान्य शरीर तापमान क्या होता है। तो इसमें ये 98.4 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट होता है और ऐसे डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो ये 36 पॉइंट समथिंग यानी कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। ये सामान्य ताप जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो इसमें सही जवाब है कि पत्ती को जो है कि पौधे का मुख्य संश्लेषी अंग माना जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ज्वर या फिर रेबीज। तो देखिए इसमें रेबीज जो बीमारी है वो पागल कुत्तों के काटने से होता है। बाकी सभी जो इसमें जो रोग दिख रहे हैं सब ये मच्छरों द्वारा है, यानी कि इसमें रेबीज जो बीमारी है वो मच्छरों द्वारा नहीं फैलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे। इसका सही जवाब है डार्विन। डार्विन जो है कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता थे। अब कुछ प्रश्न जो है कि विविध यानी कि मिसलेनियस कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आइए इसे भी देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसे भी। अगर इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्हें जो है कि वो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है रॉकी पर्वत कहाँ है। तो रॉकी पर्वत जो है कि ये उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न होगा उत्तरी सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। तो ये जापान को कहते हैं। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था। महाबलीपुरम के जो मंदिरों को बनाया था ये पल्लवों ने बनाया था, यानी कि पल्लव वंश के शासकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है क्रोना किस देश की करेंसी है। तो क्रोना जो है कि ये स्वीडन की करेंसी है। इसके बाद वृंदावन गार्डन कहाँ है। वृंदावन गार्डन जो है ये मैसूर में है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो ओणम जो है कि ये केरल का है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला 67 प्रश्न है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की एवं जनजातियों का अनुपात कितना है। तो इसका सही जवाब है वो लगभग 25% था। तो ये देखिए 1991 की जनगणना के अनुसार प्रश्न पूछा गया था। अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जनगणना से संबंधित भी कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इसमें सही जवाब है कि ब्रह्मपुत्र नदी की, इसमें पूछा है सहायक नदी कौन नहीं है। तो ये कामेंग जो है ये उसकी सहायक नदी नहीं है, बाकी दिहांग, धनश्री और ये मानस इसके सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जीता था, ये इस समय प्रश्न है अटलांटा में ओलंपिक्स 1996 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही जवाब है डोनोवन वैली ने इसको जीता था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डोनोवन वैली। नेक्स्ट प्रश्न है कि गीता शेट्टी का संबंध किस खेल से है। गीता शेट्टी का संबंध जो है कि वो बिलियर्ड्स से है, बिलियर्ड्स। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 1996 में किस देश ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही जवाब होगा कि 1996 में नाइजीरिया की टीम ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है एसेज का संबंध किस खेल से है। तो ये क्रिकेट से है इसका संबंध, एसेज ट्रॉफी या एसेज संबंध जो है वो क्रिकेट से होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन शतरंज का खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें देखिए बाकी के जो 3 आदमी हैं, ऊपर के जो 3 नाम दिए गए हैं वो शतरंज से संबंधित है, लेकिन शतरंज के खिलाड़ी कौन नहीं है। इसमें बॉब क्लॉज जो है कि वो शतरंज के खिलाड़ी नहीं थे।
अगला है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी जो दी जाती है वो याचिंग एक खेल है, यहाँ इस खेल में दी जाती है, याचिंग। अगला प्रश्न है हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए हरगोबिंद जो खुराना थे वो एक जो है वो जैव रसायन विज्ञान के वो ज्ञाता थे, यानी कि जैव रसायन शास्त्री थे। इसलिए कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि उनको जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, लेकिन नहीं, उनको चिकित्सा के विज्ञान में, चूँकि उनको जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में काम किया था, इस तरीके से उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भारत में जो सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी। जब उनकी सरकार बनी थी तो मात्र 16 दिनों तक वो सरकार चली थी और वो सबसे कम समय तक के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है उड़ीसी भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो ये उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है। तो ये कोसी नदी है जो अपनी दिशा परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, क्योंकि अपने इसी एक दिशा बदलने के कारण जो है कि कोसी नदी बिहार, नेपाल और इसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी तांडव लाती हैं और हर साल जो है कि काफ़ी तबाही लेकर आती है, जिससे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन इसका सी सही है। बाईसाइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो ये इसमें ये हरियाणा जो है वो बाईसाइकिल यानी कि साइकिल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्यों में से आता है। अगला प्रश्न है कि जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है। जापान इसमें सही जवाब है कि जापान जो है कि जलपोतों के निर्माण में सबसे अग्रणी है। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं। तो ये ग्रीनलैंड के हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है। कल्हड़ जो है एक पुस्तक है, और कल्हड़ जो है कि लेखक का नाम है, और राजतरंगिणी उनकी पुस्तक है। तो उसमें उसका क्या विषय है, किस विषय पर उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया है उसमें। तो ये भी जो है कि इतिहास का सबसे बहुचर्चित प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के राजाओं के इतिहास पर लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुपुल जयकर का लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी। नेक्स्ट है वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सर्वाधिक था। तो ये सबसे ज़्यादा था इस समय 1991 के अनुसार बिहार में। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै में है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शांति वन, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि शांति वन किसकी समाधि है, यानी कि इसमें जितने जो हमारे देश के महापुरुष हुए उनका समाधि स्थल भी याद रखना पड़ेगा। शांति वन जो है कि ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है शांति वन। नेक्स्ट है मेन काम्फ पुस्तक किसने लिखी है। ये पहले के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि ये 1993 में पूछा गया था। हिटलर इसका सही जवाब है, मेन काम्फ। क्वीटो किस देश की राजधानी है। तो क्वीटो जो है कि ये राजधानी जो है ये इक्वाडोर की राजधानी है। क्वीटो ये इक्वाडोर की राजधानी है, इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें अगला प्रश्न देखिए, पोलैंड की राजधानी कहाँ है। तो पोलैंड की राजधानी जो है कि वो वर्सा में है, वर्षा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बेंजामिन नेतान्याहू कौन है। तो ये जो हैं उस समय के करंट का ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे, यानी कि ये बेंजामिन नेतान्याहू। अगला प्रश्न है कि दारा साहब फाल्के पुरस्कार 1995 किसे दिया गया था। 1995 में दारा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था कन्नड़ फिल्म के जो अभिनेता थे राजकुमार, उनको दिया गया था। नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितनी है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई कितनी है। तो ये 3214 है, और इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2900 है। इस तरीके से भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,200
इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो लगभग जो है 3214 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है कि विश्व कप क्रिकेट फाइनल 1996 कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था लाहौर में। इसका सही जवाब है लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न होगा, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो ये जो मोरारजी देसाई जो है 1977 में जो भारत में प्रथम जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो उसमें मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और ये विश्व में किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट होगा कि 1996 का मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये 96 का मैग्सेसे जो पुरस्कार दिया गया था वो TN सेशन को दिया गया था। इसका ऑप्शन है ए। ये प्रश्न, ईश्वर करे या शुभ दिन बार बार आए, बधाईदार की संख्या कितनी है? ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये प्रश्न क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसी का क्या ये तो कथन है, लेकिन अब इसके मैं पढ़ दे रहा हूँ। उसमें सही जवाब इसका दिया हुआ है कि 7 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है कि कौन सा है? तो ये उस समय क्योंकि 1993 में अभी या 96 का हम तो देख रहे हैं, तो 96 में बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय बिहार और झारखंड जो है कि एक ही में थे, तो उस समय के अनुसार वो पलामू सबसे बड़ा जिला था। लेकिन अगर अभी फ़िलहाल देखा जाए कि जब से झारखंड बन गया है, झारखंड जब से बना है तब से बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो पूर्वी चंपारण है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पलामू उस समय के अनुसार था, लेकिन अभी फ़िलहाल पूर्वी चंपारण जो है। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग जो समिति थी उसके सदस्य नहीं थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों की संख्या कितनी है? तो ये हम सब जानते हैं। इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें तो हम लोग सब जानते हैं कि जो चक्र में जो तीलियों की संख्या होती है वो जो है कि 24 होती हैं, यानी कि इसका सही जवाब है 24 यानी कि 24। इसका ऑप्शन चूँकि नेक्स्ट पेज में है इसलिए आपसे बता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसमें चक्र में जो संख्या होती है, तीलियों की जो संख्या होती है वो 24 है। और एक आखिरी प्रश्न इसका है, उसको भी देख लीजिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये नेक्स्ट जो प्रश्न था इसमें 24 इसका सही जवाब होगा कि भारतीय ध्वज में जो चक्रों में तीलियों की संख्या जो है वो 24। और अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सबसे आखिरी जो प्रश्न है कि भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये इसका सही जवाब है कि सबसे महान सुपुत्री का जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था मदर टेरेसा को, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। तो इस तरीके से ये 100 प्रश्न हमारे पूरे हुए जो 1996 में BPSC जो प्राथमिक शिक्षकों की जो परीक्षा लिया था उसके ये 100 प्रश्न हैं। आप इसे देख सकते हैं।